गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्निमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतिपालि भवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सृष्टौ या कालिनीया चरोद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलम् क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधिकारं करोतु। आइए हनुमंत विराजिए अथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, मान चंपा देवता की, सदगुरु भगवान की, इष्ट कुल देवी देवताओं की। हर हर महादेव। मन वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम का स्मरण। भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव, भजो मुकुंद माधव मुरारी।
त्रिशूलधारी भगवान बनवारी भगवान की हर हर। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय। परम मंगलमय अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्णचंद्र वांगमयी प्रत्यक्ष मूर्ति साक्षात पावन दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण हम सभी को भगवान की असीम अनुकंपा से मान चंपा देवता की प्राण प्रतिष्ठा उपलक्ष्य में यह पावन श्रीमद् भागवत मोक्षदायिनी कथा है, आप और हम सभी को श्रवण करने के लिए मिल रही है। हम सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। मंडपस्थ आवाहित पूज्य देवी देवताओं के श्री चरणों में नमन करते हैं। श्री हनुमान जी, भैरवनाथ जी, उमापति महादेव, मां चंपा देवता, मां भराड़ी, मां भुवनेश्वरी, यहाँ के स्थानीय देवता, कुल देवता सभी को शीश झुकाते हुए मंडपस्थ बैठे हुए भूदेवता, ब्राह्मण देवता, पूज्य हमारे आचार्य जी श्री देवेंद्र प्रसाद नोटियाल जी, आपके लिए जोरदार तालियां। पूज्य आचार्य जी श्री चिंतामणि रतोड़ी जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। पूज्य आचार्य जी राखी राम भट्ट जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। और इस कथा के जो आयोजक हैं स्वस्थ श्रीमान श्री भरत सिंह रावत जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। विजय सिंह रावत जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। राकेश सिंह रावत जी, और इस आयोजन में जिनकी मुख्य भूमिका है, भगवान ने जिनको चुना है, ऐसे हमारे अवतार्य जी श्री पवन सिंह रावत जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। उनके साथ में लगे हुए सहयोगी श्री भगवान सिंह राणा जी, उप प्रधान, आपके लिए भी जोरदार तालियां। स्वरूप सिंह जी, ध्यान सिंह जी, मंगसीर सिंह जी, राजपाल सिंह जी, भरत सिंह जी, अंकित सिंह जी, मनोज जी, अनूप जी, नरेंद्र जी, कातक जी, किशोर जी, प्रमोद जी, बालम सिंह जी, शीशपाल सिंह जी, और भी अन्य महानुभाव जितने भी सहयोग में लगे हुए हैं, सभी के लिए जोरदार तालियां। संगीत पर यहाँ पर अपना सुंदर सहयोग दे रहे हैं संगीताचार्य बंधुओं के लिए भी जोरदार तालियां। और विज्ञान के माध्यम से
जो देश और विदेश और ऋषिकेश, देहरादून, हर जगह इस कथा को पहुंचा रहे हैं और यहाँ का पूरा दृश्य दिखाओ। इस कथा को जन जन में लोग सुन रहे हैं, विज्ञान के माध्यम से, गंगोत्री टीवी के माध्यम से, घर घर में ये कथा जा रही है। तो ऐसे कथा को लाइव जो कर रहे हैं गंगोत्री टीवी, भट्ट जी का हम लोग जोरदार तालियों से इन आपका भी धन्यवाद करते हैं। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब हमें भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। तो कल आपने महात्म्य सुना और मंगलाचरण के कुछ श्लोक सुने। मंगलाचरण किसे कहते हैं? जिन भगवान का ध्यान करके हमारा आचरण मंगलमय हो जाए उसको मंगलाचरण कहते हैं। आप जब बचपन में विद्यालय गए होंगे तो आपसे प्रार्थना करवाई गई, मंगलाचरण, देवी की स्तुति, विद्या की देवी मां शारदे की स्तुति करते हैं ना बच्चे। अक्षर ब्रह्म है लेकिन जो मात्राएं हैं वो प्रकृति बताया गया है देवी भागवत में। इन दोनों का संयोग से ही शब्द बनते हैं। ऐसे ही यहां पर भी मंगलाचरण किया गया है। तो यहां इस भागवत में किसका मंगलाचरण किया गया? तो किसी देवता का नाम नहीं बताया कि हम उसका मंगलाचरण कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? किसका ध्यान कर रहे हैं भागवत में? बोले हम परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। कौन है परम सत्य? तो अपने इष्ट देवता को ही परम सत्य माना है। भागवत जी में सत्य रूप से भगवान कृष्ण को कहा गया है कि भगवान कृष्ण सत्य है। क्योंकि भगवान कृष्ण जब अपनी देव की मां के पेट में आए तो देवताओं ने उनका सत्य सत्य करके वंदन किया। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नः। तो भगवान कृष्ण को सत्य कहा गया है। सत्यम श्री कृष्णम, परम परमेश्वरम, धीमहि ध्यायामः। परमेश्वर जो भगवान कृष्ण है उनका बल हम इस भागवत रूपी कथा में ध्यान करते हैं। अब भगवान कृष्ण कैसे? बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्। भगवान च अजन्मा। कौन है भगवान? अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता है। लेकिन अजन्मा होते हुए भी भगवान ने जन्म लिया है। काकलीन भगवान ने जन्म वसुदेव गृहे, वासुदेव जी के घर में भगवान का जन्म कहां हुआ बताओ? कहां हुआ भगवान का जन्म? हुआ कहां? जेल खाने में मथुरा श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो आप तो घर में कह रहे हैं, तो घर किसे कहते हैं? इन ईंट पत्थरों के मकान को घर नहीं कहते हैं। तो किसे घर कहते हैं? बोले घरवाली को घर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? वसुदेव पत्न्याम देवक्याम। वसुदेव जी की पत्नी के गर्भ से जिन भगवान कृष्ण ने अजन्मा होते हुए भी
जन्म लिया है। थोड़ा पीछे पीछे बैठो, हलन ना करे। वाह, बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। हाँ, भगवान कृष्ण जन्म लेते कहां चले गए थे? गोकुल में। जन्म कहां हुआ था? मथुरा में। और जन्म लेकर के कहां गए? गोकुल में नहीं गए। और महाराज कंस को बल पता ही नहीं चला। ऐसे परम कुशल हैं श्री कृष्ण। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। भगवान कृष्ण गोकुल में गए, वृंदावन में गए, और उस गोकुल में भगवान कृष्ण ने बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं की महाराज। जिस लीला को देख करके ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। ऐसी भगवान लीला करते हैं। कैसी लीला करते हैं? भगवान जब वन में जाते हैं बछड़े चराने के लिए वृंदावन में, तो बछड़े चराते हुए भगवान कृष्ण मधुमंगल से कहते हैं, मधुमंगल भैया तो अपने घर से क्या लाया? तो मधुमंगल कहता है, देख कन्हैया, मेरी माँ ने दूध और घी और छाछ तो सब बेच दिया, घी दूध तो सब बेच दिया, हमारे लिए केवल खट्टी मट्ठा रखी है। हे कन्हैया, मैं खट्टी मट्ठा लेकर के आया। तो भगवान कहते हैं, भाई जो खट्टी मट्ठा तेरी माँ ने तुझे दी मुझे भी दे दे। तो मधुमंगल कृष्ण से कहता है कि कृष्ण बहुत खट्टी है, मत पी। भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं, तो मुझे पिला। तो पहले अपने आप पीता है मधुमंगल, फिर भगवान कृष्ण को पिलाता है। जूठी मट्ठा भगवान पीते हैं। और ये दृश्य कौन देखता है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी सोचते हैं, देखो ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों भाई? बोले भगवान को तो भोग लगा लगा करके बड़े बड़े विद्वान परेशान हैं, वेद मंत्रों से भोग लगा रहे हैं, और तब वो भगवान पाने के लिए आ नहीं रहे। और यहाँ देखो जूठी मट्ठा पी रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों को चुरा लिया, जिनको चराने के लिए कृष्ण गए हुए थे। भगवान ने जब ध्यान लगाया और पता चला कि ब्रह्मा जी ने मेरे बछड़े चुरा लिए, तो भगवान अपने आप ही बछड़े बन गए। ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों को भी चुरा लिया, तो भगवान खुद ही ब्रजवासी बन गए। तब ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ। तो तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। सूरयः सारे सुर देवता यानी ब्रह्मादिक देवता जिन भगवान की लीला से मोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्रा त्रिशर्गो मृषा। भगवान के 3 धाम मुख्य है महाराज। श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका। जो भक्तवल एक भी धाम का आश्रय लेता है, उस भक्त का आश्रय लेने वाले का भगवान जन्म मरण रूपी जो ये प्रपंच है उससे उसकी मुक्ति करवा देते हैं। ऐसे प्रभु के श्री चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं।
बोलो भागवत भगवान की जय। दूसरे श्लोक में कहा गया है कि भागवत का विषय क्या है, तो विषय के बारे में कहा गया है। क्या है इस भागवत में? धर्म प्रौजित कैतवोत्र परमो निर्मात्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परे। एक लोक धर्म और दूसरा परम धर्म। तो इस भागवत में परम धर्म की व्याख्या है